अब तक आपने सुना होगा कि स्कूलों में टीचर और कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाने के लिए आते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधर सके और भविष्य की नींव तैयार हो सके। लेकिन एमपी अजब है और एमपी गजब भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उच्च शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर आवारा कुत्तों और पशुओं को भगाते नजर आएंगे। जी हां, सही सुना आपने। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी अब सीधे प्राचार्यों पर डाल दी गई है, जिसमें प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। पढ़ लीजिए प्रोफेसर साहब, अब आपको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ परिसर में आने वाले आवारा पशुओं, जिनमें गाय, कुत्ता और बकरी को भगाने का काम भी करना होगा। आखिर ये सरकारी आदेश जो है, इस सरकारी निर्देश की मुख्य बातें भी जान लीजिए। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय में प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि कॉलेज परिसर में आवारा पशुओं, खासकर कुत्तों की एंट्री रोकी जाए और परिसर सुरक्षित रहे। परिसर की सुरक्षा के लिए उच्च व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जैसे बाउंड्री वॉल की मरम्मत, गेट बंद रखना, कचरा प्रबंधन और नियमित निगरानी। नोडल अधिकारी का नाम और फोन नंबर कॉलेज के प्रमुख द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि कोई समस्या होने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। स्थानीय निकायों, नगर निगम, पंचायत से समन्वय बनाकर पशुओं को हटाने या एसीबी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम के तहत प्रबंधन किया जाए। वहीं उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि ये कदम छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले ही कई कॉलेजों में आवारा कुत्तों के कारण छात्रों में डर और असुविधा की शिकायतें आ रही थीं। इस पूरे मुद्दे पर भोपाल से टीवी 27 न्यूज के संवाददाता विनोद तिवारी ने कॉलेज परिसर में जाकर प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की। देखिए जरा क्या जवाब दिया उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर हुई थी। उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस पर निर्देश जारी किए हैं और ये निर्देश ये हैं कि स्कूल में और कॉलेजों में जो बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि परिसर से ये जो आवारा पशु हैं और कुत्ते हैं इन्हें बाहर किया जाए या इन्हें प्रवेश न दिया जाए और इसके लिए बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए या और भी कोई जो भी आप उपाय कर सकते हैं इनके वो उपाय करें या फिर नगर निगम को इस संबंध में सूचित करें। सर सवाल उठता है, शिक्षक पढ़ाएंगे कुत्ते भगाएंगे सर, नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना है, 16 तारीख को रिपोर्ट भी देना है। नोडल अधिकारी वगैरह के संबंध में तो पूर्व में भी इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी, तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार की एक समिति हमने गठित कर दी है और हमारे यहाँ वैसे आवारा पशुओं के संबंध में कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। कुत्तों के संबंध में भी हमारे यहाँ जो डॉग्स हैं उनकी भी कोई यहाँ पर किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है जिससे कि छात्राएं आक्रोशित हों या उनको भय लगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हमारे परिसर में जो भी डॉग्स आते हैं हमारे यहाँ जो भी दरबान हैं, गार्ड्स हैं, वो सब उन्हें बाहर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी हमने बाउंड्री वॉल बन रही है, उसका गेट बाकी है। जैसे ही गेट बन जाएगा तो हमारा जो परिसर है पूरी तरह आवारा पशु और डॉग से मुक्त हो जाएगा। वहीं इस निर्देश पर कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या मानना है, ये भी जान लीजिए। देखिए इस समय एलएलबी गर्ल्स कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ जो उच्च शिक्षा विभाग का आदेश है उसके बाद देखिए यहाँ लेटर लगा दिए गए हैं, मतलब एक सूचना का कि यहाँ डॉग्स नहीं आएंगे और प्रिंसिपल का भी कहना है कि बहुत अच्छी पहल है ये। वैसे उच्च शिक्षा ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है ताकि कोई पशु या कोई कुत्ता वगैरह यहाँ ना आए और जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जा रहा है। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, ये बताइए अभी आपके ये कैंपस में एक आदेश लगाया कुत्ते वगैरह ना, इसको किस पहल को कैसा मानते हैं? सही है एक तरीके से। क्या लगता था आपको अगर कुत्ते वगैरह आते थे किस तरह से हमला हो सकता था कुत्तों से? क्या हो सकता था अगर कोई रहते हैं ना पागल टाइप। देखिए अगर स्ट्रिक्ट जी। डॉग्स वगैरह रहते हैं तो अगर मतलब हम भी पहुंचा सकते हैं वो किसी ना किसी को, इसकी वजह से ये अगर रोक लगाई गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है वैसे। अच्छी बात है ये। देखिए अगर एक सुरक्षा हो रही है, किसी बच्चे को कुत्ता ना काट ले, इस तरह से चेतावनी दी जा रही है और जो गेट नहीं गेट लगाए जा रहे हैं, बाउंड्री लगाई जा रही है, इस पहल को आप सरकार की अच्छा मानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर सेफ्टी दी जा रही है हम लोगों को तो बहुत अच्छी है।
जी, जी तो आप पहल को अच्छा मानते हैं? जी ठीक। तो निश्चित है कि बच्चों से बात हुई, उसके बाद ये कहना था कि सेफ्टी के लिए अगर सरकार उच्च शिक्षा मंत्री आदेश जारी को सुप्रीम कोर्ट के आती है तो हम इस आदेश का स्वागत करते हैं। इस तरह के सभी जितने भी शिक्षण संस्थान में उनमें इसका पालन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारी के साथ विनोद तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल। वैसे हम आपको बता दें कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों पर निर्देशित किया गया है। दरअसल कुछ महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे। आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के प्राचार्य एवं संस्था प्रमुखों को विद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे और अब इसमें सरकारी और निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी शामिल कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के पालन में यह कदम उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और भय मुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को 16 मार्च तक अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। खैर, इस आदेश के बाद सभी विश्वविद्यालयों और प्रोफेसरों में रोष का माहौल भी नजर आ रहा है। वहीं कई लोग अपना कार्य समझदारी से करते भी नजर आ रहे हैं। आखिर मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नीलम अहिरवार, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल।